इस देश को खत्म करने का काम अगर किसी ने करा है तो नरेंद्र मोदी ने करा है। 18 घंटे छोड़िए, आप आधा घंटा रवीश कुमार को इंटरव्यू करके दिखाते हैं। आप भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि हिंदुत्व के वजह से हमने मोदी जी को वोट देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बेवकूफी है, हाँ? ये तो बेवकूफी है। मैं 2014 से पहले नंगा घूमता था। मोदी को 24 में आना चाहिए या नहीं? नहीं आएंगे। उनके पास अनपढ़ राजा ने इस देश को बहुत लूट लिया। डंका बजा दिया, आपको लगता है ऐसा कुछ डंका? देश की बजा दी अगले ने। 15 साल मोदी, 15 साल योगी, भाड़ में जाए विरोधी। योगी आदित्यनाथ जी को सुपर सीएम का खिताब मिला पड़ा है ना। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिया। बीजेपी लोग जो है जहर उगलते हैं हिंदू 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 करके लोगों के बीच। देश की जनता इस बार क्या मूड बना रखा है? क्या 2024 में तिवारा मोदी जी को लाएंगे या बदलाव? इसी को लेकर जनता के बीच आप पहुंचे हैं। जनता क्या सोचती है? क्या मोदी हैट्रिक मार पाएंगे इस बार या फिर बदलाव? युवा है आप, युवा की बात हमेशा मोदी जी करते हैं। युवा हमारे साथ है, युवा के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। विपक्ष कह रहे कि बेड़ा गर्क कर दिया। आप क्या सोचते हैं? मोदी जी ने जो बोल के आया था वो किया? इस देश को खत्म करने का काम अगर किसी ने करा है तो नरेंद्र मोदी ने करा है। इस देश के संविधान को खत्म करने का, भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का काम करा है तो नरेंद्र मोदी ने करा है। अच्छा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 140 करोड़ लोग इनके भाई बहन हैं, इनका परिवार है। बिल्किस बानो इनका परिवार नहीं थी। उनके उसके बलात्कारियों को ये सम्मान कराते हैं। जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पे, उनको लाठियों से पिटवाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। वो पहलवान हमारे उनके परिवार का हिस्सा नहीं थे। किसान जो आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनके गैस के आंसू छोड़े जा रहे हैं। आतंकवादी जैसे बदसलूक करा जा रहा है, वो उनका परिवार नहीं है। केवल मोदी जी को परिवार कौन सा दिखता है? अमित शाह का लड़का जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। राजनाथ सिंह का लड़का कौन है? एमएलए नोएडा से, एमपी ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे। पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर को ले लीजिए आप, वो किन के लड़के हैं? आ जाओ कोई बात नहीं, बोलिए। तो मैं लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम गरीबी देखी नहीं, हमने सिर्फ हमने जी भी है गरीबी, हमने गरीब के साथ है, हम 18 घंटा। अडानी अंबानी का नाम सुना है आपने? हाँ। तो कम से कम 50-60 लाख करोड़ रुपए हाँ। उनके अंडर राइट ऑफ करके जब मोदी रिटायरमेंट लेंगे, वो आराम से ऐश की जिंदगी जिएंगे। उनको मतलब नहीं है जनता से, भाई उनको गद्दी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। जनता के लिए 18 घंटा काम कर। अरे 18 घंटे आपने कभी देखा है क्या? वो गोदी मीडिया का जो गोदी मीडिया का जिसने चुना गया है, हाँ। उसके उस पर मत जाइए। वो 18 घंटे काम कर, 2 घंटे काम करके दिखा दे। 18 घंटे छोड़िए, आप आधा घंटा रवीश कुमार को इंटरव्यू करके दिखाते हैं। आप रवीश कुमार को आधा घंटा इंटरव्यू दे दें, मैं मोदी को वोट डालूंगा। वो भाजपा वाले कह रहे हो, कांग्रेसी पत्रकार है, वो विपक्षी पत्रकार। अरे मैं कह रहा हूँ, आप किसी मैं रवीश कुमार के कांग्रेसी है क्या? विपक्षी दल से पैसे लेके वो सब मोदी से सवाल। हाँ, तो मान लीजिए एक पत्रकार, असली पत्रकार जो जमीनी हकीकत उठाता है, वो पूरे गोदी मीडिया, पूरे नरेंद्र मोदी पूरी ताकतों से लड़ रहा है वो इंसान। तो मोदी जी को जो सपोर्ट करे वो गोदी मीडिया हो गया। बात बताइए, मोदी जी को जो विरोध करे वही। मनमोहन सिंह हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 9.5-10 साल खत्म होने पे आ गई। मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको करी उन्होंने? सामने आके जो जनता है उनके जवाब तो दो, मीडिया का जवाब तो दो। व्यस्त है ना, जनता के लिए काम कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। एमएलए खरीदने में व्यस्त हैं, एमपी खरीदने में व्यस्त हैं, सरकारें तोड़ने में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र की सरकार तोड़ दी, महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी नहीं तोड़ी? बिहार की सरकार तोड़ दी। पलटू चाचा को ले लिया अपने साथ। पलटू चाचा नीतीश कुमार नहीं है, पलटू चाचा नरेंद्र मोदी है। कि अब हम नीतीश कुमार को नहीं लेंगे कभी। मोदी का विजन ही इतना बढ़िया है कि सब आ जा रहे हैं मोदी जी के साथ। अरे मोदी जी का विजन एक ही है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी गारंटी क्या देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी करेगा तो उसको ईडी सीबीआई भेज देंगे। अगर करो भ्रष्टाचार, मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं, मेरी पार्टी में आके करो आप। सही बात करना है, सही बात कह रहे हैं। राइटली भाई साहब ने जो कहा, बहुत डेफिनेटली लगता है मोदी जी कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? अन्नदाता को किसान बोलते हैं, उनके लीडरशिप में बैठे सर्वा पदाधिकारी। मोदी जी उनके खिलाफ अगेंस्ट में है, एक प्रेस नोट जारी नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अन्नदाता को प्रोटेस्ट करते उसको मतलब आंसू गैस छोड़ दिया जाता, ये किया जाता, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता। तो मोदी जी चैन से इतना बढ़िया जो काम कर रहे हैं, कह रहे विश्व गुरु बना दिया हमने, 18 घंटा काम करके डंका बजा दिया, उसको काम को बाधा डाल रहे, इसलिए हमें सब। पहला प्रधानमंत्री देखा जो देश के 44 शहीदों के नाम पर वोट मांगता है। भाई जो भी पुलवामा में जो भी हमला हुआ, उन वीर शहादतों के नाम पर वोट मांगता। पहला बेशरम प्रधानमंत्री देखा, पहला प्रधानमंत्री देखा हमने 2014 के बाद। जो हमारी जो धरातल पे जो जुमला फेंकता है ये आदमी, जो जुमला फेंकता है, उस जुमले की तो कोई वो पार ही नहीं है।
अच्छा सही कह रहे हैं भाई साहब, ये जुमला फेंकते मोदी जी। घर में घुस के मारा 44 के देखो, बदले ऐसा है, 420। पहले ऐसा तो है। घर में घुस के मारा जी 40 के बदले 420 और पहले तो मनमोहन सिंह के राज में सर काट के ले जाता था और वो चुपचाप बैठे हुए रहता था। क्या कह रहे हैं? इनको शायद पता नहीं अभी सर काट के ले जाता पिछली था। सरकारों में कितने सीज फायर हुए, उसके मुताबिक अब भारतीय जनता पार्टी की 10 बहुत साल कम की गया है। सरकारों में कितने बड़े अपराध हुए हैं देश के अंदर, कितने बड़े दंगे हुए हैं, कितने सीज फायर हुए हैं, सीज फायरों का भैया कितना थोड़ा उल्लंघन पढ़ लो, हुआ थोड़ा है। पढ़ लो, थोड़ा इनको पता नहीं। आप आपको जानकारी गूगल है, खोल हमें के जानकारी देखिए, है, हमें गूगल खोल के जानकारी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की। आपका कोई पर्सनल फायदा मोदी सरकार से हुआ है उन लोगों के साथ? जी राम मंदिर अरे! मेरा पर्सनल मैटर है मेरा। राम मंदिर बन गया भाई साहब, कह रहे हैं। अभी इस शख्स ने बोला था, बोलो राम राम कब बोलना सीखे हो आप? बोल सकता हूँ एक मिनट, एक मिनट। बोलना नहीं सीखा, 2014 के बाद? वो नहीं बोला अभी मैं। बोला तो था इसने। वो नहीं बोला मैं। जी जी बोलिए। पहले लोग डरता था, मैं वो ये बोले। कह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में काम कर दिए वो पहले कभी नहीं वो हुआ। 70 साल में नहीं कर पाया। हमारे गांव में मैं यूपी से आता हूँ, गोंडा जिला है मेरा। हमारे गांव में कहीं हमारे घर में जाने के लिए सड़क नहीं थी। बिजली हमने नहीं सोचा था कि कभी आ जाएगी, लेकिन आज जो काम चारों तरफ से हमारे घर से सड़क, बिजली, पानी, नल जल से घर और जो क्या चाहिए बताइए। मैं 2014 से पहले नंगा घूमता था। मैं नंगा घूमता था भैया, मैं नंगा घूमता था। दूसरी बात, अभी सुनिए सुनिए सुनिए, विकास करा है मोदी जी का जुमला सुनिए। 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा भाइयों बहनों, आज 100 के पार पहुंच गया है वो। 2 करोड़ रोजगार हर साल मैं क्रिएट करके दूंगा आपको। वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आज युवा पूछना चाहता है। आज युवा इतना निराश है, आज युवा इतना रो रहा है, आज युवा सड़कों पर है। आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? मेरे को बोलने दीजिए। नमस्कार, मैं उमंग शेठिया अहमदाबाद से हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज तक अपने घर पे कुछ भी लेके नहीं गए हैं और उन्होंने अपना जो भी प्राण का एक एक सेकंड जो है वो पूरे देश को न्यौछावर किया है। उसके आपको इन्हें शायद पता नहीं, वो अमित शाह का बेटा जिसको प्रोत्साहन नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में नहीं चल रहा प्रधान। मैंने नरेंद्र मोदी की बात की है। नहीं अमित शाह जी के बेटे, दूसरे की बात नहीं अमित कर शाह रहा जी हूँ। के बेटे भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते हो। बीजेपी में परिवारवाद होता है कि नहीं? बीजेपी में परिवारवाद, ये जो बना रखा है उसे, ये 195 जो सीट्स दी है उसमें 2 जगह पे है। एक बांसुरी जी जो है वो एक है और एक बिहार में, उसके अलावा कहीं पे भी वो गलत है या नहीं? नहीं, गलत नहीं है। बांसुरी जी अगर सोनिया गांधी के बेटा राहुल गांधी को टिकट मिल गया तो गलत क्या है फिर उसमें? अच्छा, लेकिन उसके भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। भाई साहब विदेश से पढ़ के आए। भाई साहब एक काम करिए, उनको बोलिए कि मेरे साथ एक इंटरव्यू कर ले राहुल गांधी को। चौथी पास अनपढ़ राजा ने इस देश को बहुत लूट लिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भारत के नहीं है नागरिक। नहीं। हाँ मैडम, आ जाओ, आ जाओ। मैडम बोलो मैडम। जी ये बताइए, हाँ। मोदी जी को 24 में आना चाहिए या नहीं? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कुछ भी नहीं पार, कुछ भी नहीं पार। हारेंगे, बीजेपी हारना है, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। कह रहे आपकी बार 400 पार और मोदी जी का टक्कर में कोई है ही नहीं। 56 नहीं है। पांच इलेक्शन टाइम पे जो है क्या 5 विधानसभा इलेक्शन में हमारी पार्टी का नॉमिनेशन नहीं होने दिया। मुझे चक्कर लगाया कोर्ट का ही, जो मुझे क्या कहते हैं मकान का जो फाइन लगाने का जो उसके। मोदी जी आए तब से तो आजादी आया, डेमोक्रेसी का असली मतलब पता चला है। मोदी कहते भाजपा वाले। अरे कौन बोलते हैं? अरे वध करने वाले वो चिराग पासवान के पिताजी जो हैं वो रामविलास पासवान, उनका कत्ल उन्होंने करवाया है। मेरा दुश्मन को चलाने वाला कि मुझे उनको सेक्रेटरी भेजा था। मुझे ठीक है, आपकी तरफ आएंगे। क्या लगता है भाई कि युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया? युवाओं के लिए अगर काम किया होता, डबल इंजन की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वहाँ डिप्टी सीएम मनीष केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करने वाले और यूपी पुलिस के लिए तैयारी करने वाले युवा वहाँ जाके उनके घर प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक क्यों हो गया, उसे जल्दी से कंडक्ट कराओ। योगी आदित्यनाथ जी एक स्टेटमेंट जारी करते हैं 6 महीने बाद कंडक्ट कराया जाएगा पेपर। 6 महीने कंडक्ट क्यों कराया जाएगा, उसका रीजन क्या है? 6 महीने बाद क्यों कराएंगे? ये वोटों का फायदा उठाना चाहते हैं। 60 लाख के एबव एप्लीकेंट थे उन पोस्टों के लिए। कांस्टेबल की पोस्ट है 60,244 पोस्ट है यूपी पुलिस में, उसके लिए 60,000 से आप कैलकुलेट कर लीजिए
60,244 से एक घर में कम से कम 5-6 वोट होंगे। तो 6-36 3 करोड़ 60 लाख वोटों का फायदा लेना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट इनका एक्स स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? आप ये बताइए, एक्स स्टेटमेंट नहीं सुना लीडरशिप का कि प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। आर्मी का प्राइवेटाइजेशन कर, ये आप फर्स्ट स्टेप नहीं देखते, इसको भी तो प्राइवेटाइजेशन का रूप ही कहेंगे। 15 साल की सर्विस 4 साल में कन्वर्ट कर दी। क्या चल रहा है देश के अंदर? अगर वो युवा जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, वो युवा और सड़क पे आके अपनी मांग करते हैं, जायज मांग, वो मांग जिसके लिए उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, उनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है आर्मी की। और वो जो अब अपने अधिकार की मांग करते हैं, तो बीजेपी के लीडरशिप स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े लीडरशिप, सर्वोसर्वा लीडरशिप, वो कहते हैं कि आतंकवादी है, वो अपने देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। किसान अन्नदाता, देश का अन्नदाता अनाज खोदकर, आज मेट्रो कलकत्ता में चल गई। इनको ये नहीं पता। तो क्या मेट्रो मोदी जी ने चला दिया? और क्या, जब एक बात सुनिए, एक काम करना, रोटी भी मेट्रो को पका के खा लेना, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? मेट्रो को पका के खा लेना। क्या हो गया? आप क्या मैं कह रहा हूँ मेट्रो को पका के खा लेना। जब चलता आपको क्या लगता है कि मोदी जी कांग्रेस में जो कहते हैं कि हमने टिकट भी है ना, लाइन से लगते थे, डंका बजा दिया, आपको लगता है ऐसा कुछ डंका? देश की बजा दी अगले ने, डंका क्यों नहीं बजेगा? 24 में हम फिर से आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। ईवीएम की चोरी जिंदाबाद। भैया 15 साल मोदी, 15 साल योगी, भाड़ में जाए विरोधी। 15 साल योगी, 15 साल मोदी, 15 साल योगी आदित्यनाथ जी को सुपर सीएम का खिताब मिला पड़ा है ना। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई, यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिया। एसएससी सेंटर की एजेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका पेपर लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, सीटेट का पेपर लीक हो जाता है, सीडीएस स्पेशल एंट्री का पेपर लीक हो जाता है, पटवारी का राजस्थान, ये एमपी के अंदर पेपर लीक हो जाता है। ये चल क्या रहा है देश के अंदर? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। ये इससे डेफिनेटली श्योरली होता है, इससे क्लियरेंस, ये डायरेक्शन मिलती है देश के युवा को कि देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन होगा। इससे श्योरली डेफिनेटली होता है, इससे डायरेक्शन मिल गई ना कि पेपर कैंसिल हो रहे हैं। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, इनके स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है, वहां से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देख रहे हो, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी किसी महिला से रेप करते हैं, और क्या है ये देश के अंदर? ये महिला सुरक्षित है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रेप करते हैं महिलाओं के साथ, क्या कर रहे हैं बीटेक? ये महिला बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके मुंह से शोभा ही नहीं लगता। मोदी जी को एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए, प्रेस पीसी करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि देश के अंदर ये नारा देना बंद करें। इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता, क्योंकि ये इन्हीं के पदाधिकारी उन बच्चियों के साथ रेप करते हैं। क्या चल रहा है देश के अंदर? भाई साहब, ये युवा जो है फिर कह रहे 15 साल मोदी 15 साल योगी क्यों कह रहे हैं? तो इनको इनकी पर्सनल ओपिनियन होगी ना, इनकी मेंटलिटी हो गई है ऐसी। इनको अपने भविष्य से प्यार थोड़ी है, इनको अपने बच्चों के भविष्य से प्यार थोड़ी है। प्यार है। देखिए क्या कह रहे हैं आप? अपने देश से प्यार नहीं है भाई, अपने राष्ट्र से प्यार है, हमें अपना राष्ट्र से प्यार है, हमें अपने देश से प्यार है। राष्ट्र से तो हमें भी प्यार है, राष्ट्र से तो हम ही प्यार है। राष्ट्र के अंदर सारे लोग हैं, सर्व जातीय के लोग रहते हैं, सभी से प्यार करना चाहिए ना। देश के अंदर ये देश संविधान से चलता है। ये देश वो बीजेपी लोग जो है जहर उगलते हैं, हिंदू 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 करके लोगों के बीच में, मतलब ये करता था, उससे अच्छा है ना हिंदू हिंदू करते हैं। कांग्रेस मनमोहन सिंह बोलता था क्या? सबसे पहला वो बोलता था, बिल्कुल। मैंने यही नहीं सुना वो बोलता था। अच्छा सुनिए, बाजी बोलता था, तुझे बाजी आगे सही गल दसना, बाजी वो बोलता था। आप भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि हिंदुत्व के वजह से हमने मोदी जी को वोट देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बेवकूफी है, हाँ? ये तो बेवकूफी है, आप ये बेवकूफी है। बोल रहे हैं कि अभी हिंदू राजनीति या फिर कोई भी चीज, कोई भी पार्टी अगर कोई इस चीज से वोट लेके जीत रही है, जैसे कि ये क्या कहते हैं धर्म वरम, ये सब, ये कोई मैटर नहीं करता भाई साहब। ये भी आने लगा देखो, लेकिन जो काम है काम के हिसाब से देखो। हर किसी को काम से जजमेंट करो, बिल्कुल सही, जाति से नहीं।